प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने सत्सई परंपरा की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा आपने देखा कि सातवाहन, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती, इस तरह की जो सप्तशतियों की रचनाएं हुई, उनका संस्कृत के कवियों का उन पर प्रभाव था। बिहारी ने भी संस्कृत के 3 ग्रंथों से सहायता ली। कवि अमरू का अमरू शतक, राजा सातवाहन हाल की प्राकृत भाषा में रचित गाथा सप्तशती और गोवर्धन आचार्य की आर्य सप्तशती। इन तीनों ग्रंथों में बहुत से पद्यों को बिहारी ने ज्यों की त्यों भाषा में रख दिया। भावों की चोरी तो बहुत मिलती है। पंडित पद्म सिंह शर्मा जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती कवियों से मजमून छीन लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जिन पदों की रचना पूर्ववर्ती कवियों ने की, बिहारी ने भी उसी तरह से या उसी रास्ते पर बिहारी चले। केसरी प्रसाद चौरसिया भी कहते हैं कि ये जो सत्सैयाँ लिखी गई थी, इनमें स्फुट मुक्तकों के सहारे बिहारी ने अपनी सत्सई की रचना की। यानी छोटे छोटे मुक्तक लिखकर बिहारी ने अपनी सत्सई की रचना की। और ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि बिहारी ने अपनी पूर्ववर्ती जो सत्सैयाँ थी, उनकी रचनाओं पर अपनी अनूठी प्रतिभा की पालिश चढ़ाई और उनको बिल्कुल नया और मौलिक बना दिया। पूर्व में जो सत्सैयाँ लिखी गई थी, उनसे बिहारी की सत्सई भिन्न कैसे थी, इसके लिए हम ये कहेंगे कि बिहारी की सत्सई में जो अर्थ का गंभीरता थी, जो भाषा का सौष्ठव था, सुंदर और सूक्ष्मदर्शिता थी, और बिहारी की जो बहुज्ञता थी, ये सब बिहारी की सत्सई में प्रमुखता से यानी अन्यों की अपेक्षा, अन्य सत्सइयों की अपेक्षा बिहारी की सत्सई में ये सारे गुण बहुत श्रेष्ठता के साथ विद्यमान थे। मानव जीवन की कोमल और सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों का जैसा चित्र बिहारी की सत्सई में विद्यमान है, वैसा अन्य सत्सइयों में नहीं है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बिहारी की सत्सई में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, जो पूर्ववर्ती सत्सइयों में नहीं थी, उनमें हम ये पाते हैं कि समास पद्धति का उत्कर्ष हुआ उनके उसमें, बिहारी की सत्सई में, कि उन्होंने समास पद्धति का बहुत प्रयोग किया। दोहा जैसे छंद में उन्होंने अपने सुंदरतम भावों, विचारों और कल्पनाओं का बड़ा सुंदर सामंजस्य किया। जैसे त्यों त्यों पासोई रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय, सगुन सलोने रूप की जून चख तृषा बुझाए। ऐसे ही बिहारी की सत्सई में काव्यत्व का भी उत्कर्ष है। इसमें ध्वनि काव्य है, रस है, नायिका भेद, अलंकार इत्यादि की दृष्टि से सत्सई के दोहे जो हैं, कवि की भावुकता और उसके पांडित्य के साक्षी हैं। इसमें हाव भावों का बड़ा ही सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन हुआ है। जैसे जिस प्रकार प्रकृति का भी इन्होंने आलम्बन रूप बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है, और नीति संबंधी दोहों में सांसारिक विषयों पर बड़ी ही मार्मिक उक्तियाँ कही हैं। जैसे बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जबदान। यानी संसार की जो बुराइयां हैं, नीति या संसार की जो नैतिक और नीतियां हैं, उनमें जो कमियां हैं, उनके ऊपर बड़ी मार्मिकता के साथ बिहारी ने अपने पदों में उनको पिरोया है। इसमें भक्ति संबंधी दोहों में भी कवि का भावुक भक्त के रूप में जो स्वरूप है, वो हमें देखने को मिलता है।
जैसे ये जो बिहारी के दोहे थे, इनमें कृष्ण के विभिन्न रूप, कृष्ण की भक्ति के विभिन्न रूप भावुकता के साथ प्रकट किए गए हैं। जैसे शीस मुकुट कटिकाचने कर मुरली उर्माल, शीस मुकुट कटिकाचने कर मुरली उर्माल, यही बानक मोमन बस्यों सदा बिहारी लाल। यानी कृष्ण का बहुत ही भव्य और सुंदर जो बाल स्वरूप है वो मेरे मन में सदैव बसे। तो इस तरह का जो स्वरूप है भावुक भक्त के रूप में वो प्रकट होते हैं। और इसमें जो सूक्तियाँ हैं उनका भी बड़ा उत्कृष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। जब हम हाव भावों की चर्चा कर रहे थे, यानी भावों का ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा शांत स्वरूप प्रकट हुआ है जो मन को बड़ा ही आकृष्ट करता है। कृष्ण की भक्ति करते हुए गोपियों का जो उनसे बातें करने का लालच है और वो क्या करती हैं इशारों में, ये इशारे सहज ही उनके दोहों से प्रकट होते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें बोहन हंसें दैन कहीं नट जाए। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है कि कृष्ण से बातें करने के लालच में, लाल मतलब कृष्ण, कृष्ण से कृष्ण की बातों का रस लेने के लालच में गोपियों ने मुरली छुपा कर रख ली। और जैसे कृष्ण मांगते हैं सोह करें, झूठी सौगंध खाती हैं, आपस में एक दूसरे को देखकर भौहों में हंसती हैं, और जब कृष्ण मुरली देने के लिए कहते हैं तो मना कर देती हैं कि हमारे पास नहीं है। यानी झूठ मूठ में किसी की वस्तु को छुपाकर और उसे प्रेम पूर्वक परेशान करने की का जो दृश्य है वो सहज ही इन दोहों के माध्यम से प्रकट हो जाता है। ऐसे ही बिहारी की जो अन्योक्तियाँ हैं वो भी अपना ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। जैसे उन्होंने बातों को स्पष्ट न कहकर लक्षणा के माध्यम से या अन्य उदाहरणों के माध्यम से उनको प्रकट किया, और ऐसे गंभीर बातें उन्होंने अपने दोहों में कही। जैसे एक उदाहरण है कि जयपुर नरेश जो अपनी रानी के प्रेम में लीन होकर राजकाज को भूले हुए थे, उनको रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने बड़ी ही मार्मिक एक उक्ति प्रस्तुत की थी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी इस प्रकार से उन्होंने ये बात कहकर राजा को चेता दिया। एक दूसरी बहुत प्रसिद्ध अन्योक्ति है बिहारी के द्वारा लिखी हुई, जिसमें औरंगजेब की ओर से हिंदू राजाओं से लड़ने वाले जसवंत के ऊपर थी। यानी जसवंत सिंह जो थे वो अपने ही भाई जो हिंदू राजा थे उनसे लड़ने के लिए तैयार हुए औरंगजेब की सेना की ओर से। तो उन्होंने एक अन्योक्ति बिहारी ने लिखी कि स्वार्थ सुकृत न श्रम रथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछी न मार। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने अन्योक्ति में कहा किसका, बाज का उदाहरण देकर, जैसे शिकारी द्वारा पाला हुआ बाज शिकारी के इशारे पर पक्षियों का शिकार करके लाता है और शिकारी उस शिकार को ले लेता है। ऐसे में बाज का उसमें न तो कोई स्वार्थ होता है और उसका श्रम भी व्यर्थ जाता है। ऐसे ही औरंगजेब के सेना में अपने ही भाइयों से लड़ने की जो वृत्ति है, लड़ने की जो उनका कार्य था, उस पर उन्होंने कहा कि स्वार्थ सुक्रम न श्रम रथा,
अन्योक्ति के स्वरूप में बाज की उदाहरण देकर उन्होंने कहा और ये बताया कि इसमें न तो आपका कोई स्वार्थ है, न ये श्रेष्ठ कार्य है, आपका श्रम भी व्यर्थ जाएगा। हे विहंग राजा को कहा है कि आप विचार कर देखिए, आप दूसरों के इशारे पर पंछियों को न मारें, यानी अपने ही भाइयों से आप युद्ध न करें। ऐसे ही सत्सइयों में बहुत सारी विशेषताएं थी। सत्सई की जो एक और विशेषता थी, इसमें हम ये देखते हैं कि नायिका भेद और काव्य रीति के अन्य अंगों का भी सुंदर विवेचन इन दोहों में हुआ है। नायिका भेद के उदाहरण बिहारी के दोहों में बड़े सटीक हैं, इसलिए बिहारी की सत्सई को अगर हम इन दोहों का आनंद लेना चाहते हैं तो रीति की जानकारी भी आवश्यक है। इन सत्सइयों में अलंकारों की सुंदर योजना, रस की व्यंजना और शब्दों के लालित्य का बहुत सुंदर संयोजन है। जैसे एक सुंदर उदाहरण आपको बताती हूँ कि द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। यानी प्रेम की रीति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, प्रेमी और प्रेमिका की जब दृष्टि मिलती है तो द्रग उर्जत यानी आंखें उलझती हैं, परिवार से उनका संबंध टूट जाता है और प्रीति कहाँ जुड़ती है? चतुरचित, जुरत चतुरचित प्रीत, और चित्त में प्रेम जुड़ जाता है। और परति गांठ दुर्जन ही है, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीति, यानी ईश्वर की यह नई रीति है। यानी संयोग कहीं होता है, टूटता कुछ है और जुड़ता कुछ है, और गांठ कहीं और पड़ती है। इस तरह का चमत्कार पूर्ण विवरण प्रस्तुत करके कवि ने अपने दोहों में प्रेम की इस रीति का बड़ा ही चातुर्यपूर्ण वर्णन किया है। अनेक ऐसे दोहे हैं बिहारी के जिनको पढ़कर हम दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं और जिनके ऐसे गंभीर अर्थ होते हैं, इतनी सुंदर व्यंजना अर्थों की है कि बिहारी जो हैं उनकी सत्सई मन को हर लेती है। ये काव्य मन को बड़ा सुकून देने वाला है। इसी क्रम में हम अगले व्याख्यान को भी बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।